नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और आज एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बिल्कुल छोटा सा मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आपकी तैयारी में चार चांद जरूर लग जाएंगे। अगर उससे पहले यार वीडियो पर पहली बार आए हो तो ना वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसे फोड़ दो यार। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है उसे ऑन कर दो, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए यार। और क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है। पृथ्वी की मंदाकिनी क्या है? तो गाइज, पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम मिल्की वे है, जिसे हिंदी में हम दुग्ध मेखला बोलते हैं। ठीक है। और हमारी इस पृथ्वी की मंदाकिनी की जो पड़ोसी मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी। और देवयानी की जो पड़ोसी मंदाकिनी है उसका नाम है MgCl33। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो गाइज, हमें पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। लेकिन फिर भी मैं आपको एक फोटो जरूर दिखा देता हूँ। गाइज, ये देखिए, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, इसके सबसे पास में कौन सा ग्रह है? सबसे पास में है बुध ग्रह। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके पास है शुक्र ग्रह है। ठीक है, ये है शुक्र। उसके बाद है हमारी पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद है मंगल। मंगल के बाद में ये देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जो एक छल्ला घूम रहा है। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि छल्ला किसके चारों ओर घूमता है, तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला घूमता है। ठीक है, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। ठीक है, और जीवन की संभावना कहाँ पर है? जीवन की संभावना मंगल पर है और पृथ्वी पर तो हम रहती ही हैं। गाइज, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में? ठीक है, जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, तो यह है केरल में, जहाँ 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है हरियाणा में। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मेग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है। तो संविधान में भाग 3 को, जिसके अंदर मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों को कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। ठीक है, और कितने तरह के हमें मौलिक अधिकार हैं? 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं हमें। और गाइज, इसमें एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में यहाँ पर जाके अपील कर सकते हैं। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हमें आर्टिकल 32 के थ्रू जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट जाना तो आर्टिकल 226 के तहत। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसमें पहले 10 थे और बाद में एक और जोड़ दिया, तो टोटल हो गए 11। और गाइज, हमारे मौलिक कर्तव्यों को ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे, और इनको रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में तो ये 10 थे, बाद में संविधान संशोधन कर दिया और बाद में हमें कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? बाद में हमारे हो गए 11। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है राइबोसोम। और गाइज, प्रोटीन की खोज की थी ब्राउन ने। ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्रोटीन की खोज की थी। और इसके अलावा ये पूछा जाता है, और गाइज हमारे ब्लड में एक चीज़ नहीं पाई जाती, वो है लाइसोसोम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। और गाइज, हमें एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं। यानी आत्मघाती थैली, यानी जो ज़रूरत पड़ने पर ख़त्म कर दे, खुद को ही ख़त्म कर दे, तो वो हम बोलते हैं लाइसोसोम को। और गाइज, लाइसोसोम ना जहाँ भी कोशिकाएं मर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें जलाकर राख कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ख़त्म कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2016 किसने जीता। तो ये जीता वेस्ट इंडीज ने। और गाइस, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। ठीक है, और पहली बार इसे भारत ने जीता था और उपविजेता इसमें पाकिस्तान रहा था। है, उसके अलावा करंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। तो हाल ही में भारत ने जीता। ठीक है, और उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका। ये भी हमें याद रखना है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति के अलावा आपको सोनल मानसिंह को भी याद रखना है, क्योंकि ये एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछ लिया है। उसके अलावा आपको याद रखना है रुक्मणी देवी अरुंडल का। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडल के बारे में। उसके अलावा आपको याद रखना है प्रियदर्शनी गोविंद के बारे में। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जसराज का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है मेवाती घराने से, और मेवाती घराने से एकमात्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें याद रखना है भीमसेन जोशी को। ठीक है, गंगूबाई हक्कल को,
क्योंकि ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और गाइज इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से कि मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसका है, तो ये है भीमसेन जोशी का। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू संगीत किस राज्य का है, तो ये है असम का। इसके अलावा हमें असम के याद रखने हैं वी है नाम, वी है नाम। और एक हमें और याद रखना है ओई नितोम। कौन सा? ओई नितोम, ओई नितोम, ठीक है। इसी की तरह गाइज एक छोटा सा प्यारा सा मॉक टेस्ट यहाँ पर डन हो। अभी तक बने हुए ना तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, ताकि और वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊं और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त बन जाए यार, और आपका सिलेक्शन पक्का हो।